नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आलिया सिद्दीकी। खबर में आगे जाने से पहले आप सभी दर्शकों को इंडियन न्यूज की पूरी टीम की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शिवनाथ नदी में आए बाढ़ के चलते शहर के निचले बस्ती का मुआयना किया और जिला प्रशासन को बाढ़ से प्रभावित इलाकों के लोगों को राहत एवं बचाव करने निर्देश भी दिया है। पूर्व सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों से हाल चाल जाना। इस दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव व भावेश वैद्य भी मौजूद थे। राजनांदगांव जिले के मोगरा बैराज व सूखा नाला आदि जलाशयों में 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने से शिवनाथ में बाढ़ आ गई है, जिससे निगम क्षेत्र के मोहारा, सिंहदेव व मोहर सहित आसपास के गांव में पानी भर गया है। इसके चलते लोगों के घरों में पानी घुस जाने से ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भी बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा कर बाढ़ में फंसे एक ही परिवार के 8 सदस्यों को रेस्क्यू कर बाहर निकालने और बाढ़ से प्रभावितों को राहत देने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। मोहर का रास्ता अभी भी शुरू नहीं आगे, तो पूरा शिवनाथ का पानी। दिग्विजय महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान NSUI और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीच जमकर विवाद हुआ, जिसमें दोनों छात्र संगठन द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। महाविद्यालय प्रबंधन के असफल होने पर पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले को शांत कराया। राजनांदगांव जिले के दिग्विजय महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश को लेकर विद्यार्थियों व पालकों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। 3 लिस्ट जारी होने के बाद विद्यार्थियों को दाखिले के लिए परेशान होना पड़ रहा है। NSUI और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थी अपने चहेतों को प्रवेश दिलाने के लिए महाविद्यालय प्रबंधन पर दबाव डाल रहे थे, जिसके कारण विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। महाविद्यालय प्रबंधन ने मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश की, इसमें वे असफल रहे। छात्र संगठनों में विवाद गहराने पर पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके में पहुंचकर मामला को शांत किया। मैं आप पत्रकार मित्रों को बताना चाहूँगा कि दिग्विजय महाविद्यालय में भी एडमिशन का दौर चल रहा है। एडमिशन के दौर के बीच में हम सभी विद्यार्थी हेल्प डेस्क के माध्यम से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हेल्प डेस्क के माध्यम से सहयोग कर रहे थे। इस बीच में जब हमको पता चला कि कुछ NSUI के लोग और कांग्रेस के लोग जो पार्षद में लड़े हैं, ऐसे लोग नेतागिरी करके वहाँ पे हमारे मैडम जो स्टाफ है, HOD स्तर के अधिकारी है, वहाँ उनके बेंच के सामने चाय पीते हुए ऐसा टेबल में ऐसा बात करके टेबल को ठोक करके उनको इसका एडमिशन दो, उनका एडमिशन दो, ऐसे धमकी करके एडमिशन करवा रहे थे। तो वहाँ के कुछ विद्यार्थियों ने विरोध किया और साथ में हमने जा करके वहाँ देखा कि ऐसा हो रहा है, तो हमने जाके विरोध किया कि भाई इस प्रकार की जो माहौल है कॉलेज में, राजनीतिकरण की माहौल ना बनाया जाए। जैसा एडमिशन हो रहा है परसेंट के हिसाब से वैसा एडमिशन होने दो। इस बीच में वहाँ के लोग थे NSUI के और कांग्रेस के, सीधा मेरे ऊपर कॉलर पकड़ना चालू कर दिया और कॉलर पकड़ के तू कौन है, तू कौन हो सकता है, हम लोग का शासन है, तेरे को यहाँ करवा देंगे, तेरे को मरवा देंगे, ऐसा बोलना चालू कर दिए और मेरे को ऐसा कॉलर पकड़ के बाहर निकाले। मैं डरा हुआ हूँ और बाहर निकल रहा था जब गेट्स के बाद, तो उस समय भी उनके NSUI के ही कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे, इसको मारना है, उसको मारना है, ऐसा उन लोग चिन्हांकित कर रहे थे। ये इस प्रकार की जो माहौल बना रहे हैं ये कतई बर्दाश्त के योग्य नहीं है और हमने प्रशासन से मांग किया, तो प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन के पास उन लोग को VIP ट्रीटमेंट करते हुए माननीय TI साहब भी बात कर रहे हैं और उनके बड़े बड़े कांग्रेस के लाल बत्ती के नेता उनके सहयोग करने आ रहे हैं। हम लोग एक आम छात्र हैं, आम विद्यार्थी हैं, केवल हम विद्यार्थी हित के लिए लड़ाई लड़ते हैं आज। इसीलिए आज हम लोग को उनका एक NSUI का कार्यकर्ता था जिन्होंने चाकू लहराया। मैं उनको नहीं जानता क्योंकि उनका जो हाव भाव था अलग टाइप का था, हमारे कॉलेज के नहीं थे। उन्होंने चाकू लहराया और दूसरा हमारे 2 कार्यकर्ताओं का शर्ट को फाड़ के उनको घसीटे हैं और मेरा स्वयं का हाथ को मरोड़े हैं और पैर में दोनों ने मारे हैं। ऐसा इन लोग ने दादागिरी कॉलेज में कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त के योग्य नहीं है। आज दिग्विजय महाविद्यालय में BSc फर्स्ट ईयर बायो की काउंसलिंग चल रही थी। सब बच्चे काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे, सब अपनी मेरिट सूची देख रहे थे। सब NSUI शुरू से लेकर आज तक और आने वाले दिनों में भी हेल्प डेस्क छात्रों की सहायता के लिए लगाई जाता है और बाहर कॉलेज के बाहर जितनी भी हेल्प डेस्क लगी है सभी महाविद्यालयों में ये NSUI जो संगठन है हमेशा छात्रों के हित में काम करता है। किसी भी छात्रों को कोई भी समस्या छात्र हित में हो, एडमिशन से लेकर हो या शैक्षणिक तक, किसी भी समस्या समाधान करने के लिए हम हेल्प डेस्क लगाते हैं। किंतु आज जो दिग्विजय महाविद्यालय में जो ABVP ने जो शर्मनाक हरकत की उसका हम निंदनीय करते हैं और उसका विरोध करते हैं और ऐसी घटना भविष्य में ना हो कि जिससे कि छात्रों में भय आए।
वहीं इस पूरे मामले में महाविद्यालय के प्राचार्य KL टांडेकर की माने तो NSUI अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अधिकारियों और सदस्यों के बीच प्रवेश को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। दोनों संगठनों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की समझाइश दी गई। प्रवेश के दौरान महाविद्यालय के भीतर विद्यार्थी संगठनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। आज हमें ज्ञात हुआ कि कुछ विद्यार्थियों के बीच आपस में विवाद हुआ। उसकी जानकारी मेरे प्राध्यापकों के द्वारा ली गई और दो गुटों के बीच ये विवाद हुआ। उन्हें शांत किया गया। फिर पुलिस का भी सहयोग हमें मिला, तो इस कारण से आज की प्रवेश प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर ग्रामीणों को राहत देने जिला प्रशासन को निर्देश दिया, जहां ग्रामीणों ने आप बीती बताते हुए क्षतिग्रस्त मकानों को दिखाकर जल्द क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की। राजनांदगांव जिले भारी बारिश के चलते शिवनाथ नदी के उफान पर होने से निचली बस्तियों में पानी भर गया, जहां ग्रामीणों ने अपने मकानों की छतों पर चढ़कर रात बिताई। राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने शहर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मोहारा, सिंगदई, मोहड़, हल्दी व नंदई का दौरा किया और SDM को बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों को हर संभव मदद कराने का निर्देश भी दिया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरे के दौरान SDM अरुण वर्मा भी मौजूद रहे। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के हमारे 5 वार्ड हल्दी, मोहड़, सिंदई, मोहारा, नंदई के किसानों को, आमजनों को बाढ़ में बहुत तकलीफ हुई। आज दौरा करने के पश्चात हम लोगों ने देखा कईयों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं पूर्ण रूप से, कईयों के मकान में दरार आ गई है। बहुत से किसानों की जो सब्जी के खेती करते थे उनका पूरा नुकसान इस बाढ़ के कारण हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद थे। उन्हें निर्देशित किया है कि तत्काल प्रकरणों को बनाएं और जाकर लोगों को देखें और सत्यापन करें और लोगों से मिलें और उनकी पीड़ा को समझें और उनका जो मुआवजा है वो 7 दिन के भीतर उनको प्रदान करने का निर्देशित हम लोगों ने उनको किया है। बस्तर पुलिस की यातायात विभाग ने नेशनल हाईवे पर वाहनों की चेकिंग की, जहां बिना नंबर प्लेट व शराब के नशे में वाहन चलाने वाले चालकों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। जगदलपुर की यातायात पुलिस ने नेशनल हाईवे मार्ग पर हर आने जाने वाले वाहनों के नंबर, 3 सवारी, शराब के नशे में वाहन चलाने सहित 4 पहिया में बिना सीट बेल्ट बांधे वाहन चलाने वाले चालकों पर कार्यवाही कर जुर्माना वसूला है। साथ ही नाबालिग वाहन चालकों के पकड़े जाने पर उनके पालकों को बुलाकर समझाइश दी गई है। जी हाँ, यातायात पुलिस के द्वारा लगातार यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उसके साथ साथ समझाइश भी दी जाती है। जिस तरह से शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ स्पीडली वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ तो लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज यह बिना नंबर वाले जो गाड़ी है उन पर भी कार्रवाई की जाती है और समझाइश भी दी जाती है उनको। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडियन न्यूज में। गरियाबंद जिला स्वास्थ्य विभाग ने झोला छाप डॉक्टरों व अवैधानिक रूप से संचालित पैथोलॉजी लैब पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। इसके तहत सीएमएचओ ने लेडीज टेलर की दुकान में संचालित पैथोलॉजी लैब पर भी कार्रवाई कर प्रायोगिक उपकरणों को जब्त किया। गरियाबंद जिला सहित आसपास के गांव में झोला छाप डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिल रही शिकायत के आधार पर झोला छाप चिकित्सालयों सहित अवैध रूप से चलाए जा रहे पैथोलॉजी लैबों में छापा मारकर कार्यवाही शुरू कर दी है। स्वास्थ्य जांच टीम ने 5 माह पूर्व सील की गई पैथोलॉजी लैब के संचालक को नजदीक के ही एक लेडीज टेलर्स की दुकान में पैथोलॉजी संचालित करते पाया गया, जिसे सील कर वहां मौजूद माइक्रोस्कोप सहित कई उपकरणों को जब्त कर लिया गया है। साथ ही संजीवनी क्लिनिक को भी फर्जी डिग्री और अवैध रूप से रखे गए दवाइयों के पाए जाने पर सील कर दिया गया है। यहाँ पर जो है 2-3 क्लिनिक कुछ अवैध रूप से चलाए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। उसके आधार पे हम लोगों ने यहाँ पर जांच में आए थे। वो एक क्लिनिक है जो वहाँ पर कोई चिकित्सक नहीं था, चिकित्सक विहीन क्लिनिक था, उसको बंद किया गया है। और उसी तरह एक पैथोलॉजी लैब का संचालन अवैध रूप से किया जा रहा था, उसको भी सील बंद करने की कार्रवाई की गई है। उसके अलावा एक और क्लिनिक है, परंतु वहाँ ट्रीटिंग चिकित्सक पाए गए, इसलिए उनको 7 दिवस का समय देते हुए क्लिनिक को बंद करा रहे हैं। मतलब सील बंद नहीं कर रहे हैं, 7 दिवस के समय में अगर वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं करेंगे तो उसको आवश्यक कार्रवाई है सर। फरवरी 22 फरवरी राजनांदगांव जिले के शहर सहित ग्रामीण अंचलों में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सर्व यादव समाज के लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी पर सहारा देव की विधिवत पूजा अर्चना की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को राजनांदगांव जिले के हर छोटे बड़े शहरों व गांवों में श्रद्धा भक्ति व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सर्व यादव समाज के लोगों ने भी राजनांदगांव शहर के महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के पास सहारा देव मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। यादव समाज ने रैली सहित कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया, जिसमें राउत नाचा व भगवान श्री बाल कृष्ण की झांकी की प्रदर्शनी भी खास आकर्षण का केंद्र बनी। आज भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है। इस अवसर पर मैं सर्व यादव समाज को और सभी को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सब के ऊपर हमेशा बना रहे, ऐसे ही कामना करता हूँ। सर्वप्रथम सर्व यादव समाज के द्वारा यहाँ पर जो साढ़ा देव जो हमारे देव के प्रतीक हैं, उनकी पूजा अर्चना करके कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने की परंपरा राजनांदगांव के अंदर रही है। उसकी पूजा अर्चना यहाँ पर हमारे यादव समाज के सभी प्रमुख लोगों के द्वारा किया गया है। तत्पश्चात अलग अलग बहुत सारे आयोजन हैं, गांव में, वार्डों में, फिर शहर में भी शोभा यात्रा का कार्यक्रम है। बेमेतरा जिले के बेरला थाना क्षेत्र के एक नाबालिग स्कूली छात्रा को भगाकर दुष्कर्म करने वाले युवक को पुलिस ने उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया है, जिसे कोर्ट ने पास्को एक्ट के तहत सजा सुनाई है। साल भर पहले एक युवक ने बेरला थाना क्षेत्र के एक गांव से स्कूल गई नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उड़ीसा के कालाहांडी ले जाकर पत्नी के रूप में रखकर जबरदस्ती दुष्कर्म कर रहा था, जिसे परिजनों की शिकायत पर खोजबीन करते हुए उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने नाबालिग छात्रा को भी बरामद कर लिया है। बेमेतरा महिला पुलिस की माने तो आरोपी युवक विश्वजीत बिहारी नाबालिग छात्रा को कालाहांडी जिले के सारसगुड़ा गांव में पत्नी बनाकर रख रहा था। फिलहाल जिला न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को 20 वर्ष के कारावास से दंडित किया है। जगदलपुर में नेशनल हाईवे पर बस और कार में जोरदार भिड़ंत हुई, जिससे कार में सवार 4 लोगों की मौत और एक व्यक्ति घायल हो गया है। इस सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल को मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। नेशनल हाईवे पर जगदलपुर शहर के मेटावाड़ा पुलिया के पास सुबह एक सवारी बस और टाटा नेक्सन कार आपस में भिड़ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में डिमरापाल के शासकीय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सिटी कोतवाली पुलिस की माने तो 4 लोगों के शव को कार से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा गया है। पुलिस ने आरोपी बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है और घटना स्थल पर बेकाबू भीड़ को नियंत्रित कर रखा है।
जहां आज तड़के सुबह जो है मेटावाड़ा पुलिया पर जो है एक पायल बस और एक टाटा नेक्सन 4 पहिया कार के मध्य जो है एक्सीडेंट हुआ है। और इस एक्सीडेंट में जो है मौके पर टाटा नेक्सन कार में सवार 4 व्यक्तियों की जो है मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति घायल हो गए हैं, जिसे इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज ढिमरापाल रवाना किया गया था। और अभी ज्ञात हुआ है कि जो है उक्त जो घायल व्यक्ति की भी जो है मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गई है। और उक्त जो कार है वहाँ से 4 डेड बॉडी निकाल लिया गया है, जिन्हें जो है आगे पंचनामा और पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज ढिमरापाल रवाना कर दिया गया है। तो मामले में जो घटनाकारित जो आरोपी वाहन चालक है उसे पुलिस के द्वारा जो है हिरासत में ले लिया गया है और अभी यहाँ पर जो है स्थिति सामान्य है। इंडियन न्यूज की इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।